चैप्टर 31 अरमान बना अरमानी और भैरवी की शरारतें। सुबह के 6 बजे थे। राठौड़ फैमिली में सब जल्दी ही उठ जाया करते थे सवाए बच्चों के, पर आज भैरवी जल्दी उठ गए थे। इसका कारण यह था कि भैरवी को पता था कि अरमान सुबह 6 बजे उठता है, जिस वजह से उसने सभी घर वालों को आज ज़बरदस्ती 5 बजे उठा दिया था। सबसे पहले तो सभी घर वाले भैरवी से इस बात के कारण हैरान थे, क्योंकि भैरवी सोने में कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ सकती थी। आज वे सबसे पहले उठकर सभी घर वालों को ज़बरदस्ती उठाने उनके कमरे में जाकर उन्हें परेशान कर रही थी। सबको उठाने के बाद भैरवी ने सबको जल्दी से नीचे हॉल में खड़ा होने को कहा। सबने भैरवी की बात मानकर जल्दी से खुद को क्लीन किया और सब हॉल में मौजूद हो गए। अभी सुबह के 6 बजे थे। सभी बच्चे अपनी बुआ को घूर रहे थे। वह सभी बच्चे थे सवाए आरजू के, क्योंकि आरजू सभी से 1 साल की थी। वह अपने बेड पर सो रही थी। अनन्या 3 साल की थी। रेहान राहुल की 3 साल और आहिल 5 साल का। भैरवी में घड़ी में टाइम देखा और कहा, आप सब लोग बस 5 मिनट का वेट करो, उसके बाद देखना मैंने आप सबको क्यों बुलाया है। सब भैरवी को घूर रहे थे, क्योंकि एक तो उसने आज 1 घंटे पहले ही सबको उठाकर परेशान किया और ऊपर से बता भी नहीं रही थी कि क्यों उठाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कह पाता, उन्हें सीढ़ियों से कोई गुस्से से चिल्लाता हुआ सुनाई दिया। यह कोई और नहीं अरमान था, जो उठते ही सबसे पहले बाथरूम में गया। जब उसने अपनी हालत देखी तो उसने बहुत गुस्सा आया और वह वैसे ही सीधे हॉल में चिल्लाते हुए आया। उसे लग रहा था कि वह जरूर अनन्या, रेहान या राहिल का काम है। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने सीढ़ियों की तरफ देखा। उन सब ने अरमान को देखा तो सबकी एक साथ हंसी छूट गई। आहिल, जो अरमान के साथ रहते रहते लगभग 70% अरमान जैसा ही बन चुका था, वह भी अरमान को ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अरमान घूरकर सबकी तरफ देखा, पर उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ा। सब पेट पकड़कर हंस रहे थे, और सबसे ज़्यादा भैरवी, जो सिर्फ लोटपोट होकर हंस रही थी। रात को उसने जब यह कारनामा किया तब ज़्यादा रोशनी ना होने की वजह से यह ठीक से देख नहीं पाई, पर अब उसे खुद की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। सीता जी ने अरमान की तरफ देखते हुए खुद की हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, यह तो हमारा अरमान अरमानी बन गया। इतना कहकर सीता जी फिर से जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल अरमान के बालों की 2 चुटियाँ बनी हुई थी। उसके गालों पर पिंक कलर का ब्लश लगाकर मेकअप किया गया था, जिस वजह से उसके दोनों गाल बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। अरमान की आंखों पर गहरा काला काजल लगाया हुआ था और माथे पर एक बिंदी भी लगाई हुई थी। अगर अरमान को कोई ठीक से ना देखे तो सबको यही लगता कि यह कोई छोटी सी बच्ची है। इस वजह से घर में कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा था और जोर जोर से हंस रहे थे। सबको ऐसा खुद के ऊपर हंसता देख अरमान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में उसके गुस्से का गुब्बारा फूट ही गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए आप सब हंसना और मुझे जल्दी बताइए किसने किया। अरमान को इतना गुस्सा करते देख सब एकदम से चुप हो गए। सीता जी ने खुद की हंसी को कंट्रोल करने के बाद अरमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा हमें नहीं पता। इतना कहकर वह फिर से हंसने लगी। अरमान ने घूर कर उसकी तरफ देखा। उन्होंने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। अरमान ने अपनी नज़रें अनन्या, रेहान और राहिल की तरफ करते हुए कहा, तुम तीनों मुझे अभी के अभी बताओ तुम में से किसने किया है, वरना मैं तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करूंगा। अनन्या, रेहान और राहिल ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, भैया हमने नहीं किया। अरमान ने गुस्से से घूरकर उन तीनों की तरफ देखा। तभी अरमान के दिमाग में एक बात ठनकी। उसके गुस्से की वजह से उसके रूम में कोई नहीं आता, पर भैरवी कल से न जाने कितनी बार अरमान के रूम में आ चुकी थी। अरमान ने अपनी नज़रें उन तीनों से हटाकर भैरवी की तरफ देखा, जो अभी भी सोफे पर लोटपोट होकर हंस रही थी। हालांकि उसके हंसने की वजह नहीं आ रही थी, पर फिर भी कोई भी कह सकता था कि वह हंस रही है। अरमान में घुसकर भैरवी की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, क्या ये आपने किया है। अरमान की आवाज़ सुनकर भैरवी चुपचाप सोफे पर बैठ गई और अपना सर ऊपर उठाकर अरमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या किया। यह सब भैरवी बहुत मासूमियत से कह रही थी, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मासूम कोई ही ना हो। अरमान ने भैरवी के पास जाकर खड़ा होते हुए कहा, मेरे फेस का यह हाल इतना कहकर उसने अपने फेस की तरफ इशारा किया। उसका फेस देखकर भैरवी फिर से हंसने लगी। हंसते हुए वह फिर से सोफे पर गिर गई
और अपने पेट को पकड़कर कहने लगी, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर करीब 5 मिनट बाद उसने खुद को नॉर्मल किया और ठीक से सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ मैंने ही किया, पर तुम काफ़ी क्यूट लग रहे हो अरमान, मेरी प्यारी सी क्यूट सी भतीजी अरमानी। अरमान ने गुस्से से घूर कर भैरवी की तरफ देखा। उसने अपने मन ही मन सोचा कि जब से भैरवी आई है उसे कितना परेशान कर रही है। इतना परेशान तो कभी कोई छोटा बच्चा भी नहीं करे। अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, आगे से अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आप सोच नहीं सकती मैं क्या करूँगा। इतना कहकर अरमान गुस्से से अपने रूम में चला गया। अरमान के ऊपर जाते देख सब फिर से हंसने लगे और हंसते हुए भैरवी ने कहा कि यह तुमने क्या किया। कि भैरवी ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, कुछ नहीं, मैं बोर हो रही थी इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करने को सोचा। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अरमान कितना क्यूट है, उसके चिब्बी चिक्स, उसके लॉन्ग हेयर, अगर वह लड़की की तरह ड्रेस कब होगा तो कितना क्यूट लगेगा, इसलिए मैंने अरमान का मेकअप कर दिया। आप सब ने देखा कितना क्यूट लग रहा था। अगर अरमान की कोई बहन होती ना तो बिल्कुल ऐसी लगती। इतना कह भैरवी ने खुद पर प्राउड फील करते हुए कहा, सुनो, हूँ ना मैं इंटेलिजेंट। भैरवी की इस बात पर कबीर ने उसके सिर पर टपली मारते कहा, इंटेलिजेंट का तो छोड़ो, पर तू एक नंबर की शैतान हो गई है। पहले भी थी पर अब उससे 100 कदम आगे। भैरवी ने मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखकर कहा, मेरी शैतानी की वजह से ही सही, पर अरमान ने आप सबसे आज बात तो की। कबीर ने भैरवी की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, क्या यह सब कि तुमने जानबूझकर किया? भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या लगता है, भले ही भैरवी एक नंबर की शैतान है पर मैं इंटेलिजेंट हूँ, बहुत हूँ। भैया आप देखना, मैं अरमान को पहले की तरह जीना सिखाकर रहूँगी, यह अपनी बहन का आपसे प्रॉमिस है। इतना कहकर पहले भी उछलते कूदते ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। अरमान अपने रूम में आकर खुद से कहने लगा, ये बुआ कितनी इरिटेटिंग है, मुझे परेशान करके रखा है। अभी उन्हें आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मुझे कितने परेशान कर दिया है। भगवान, आज पहली बार अरमान के मुंह से गलती से ही सही पर भगवान का नाम निकल गया। अरमान खुद नहीं जानता था कि भैरवी ने इन सब शरारत के कारण वह बदल रहा है। ऐसा ही कई दिन बीत गए। इन दोनों में भैरवी अरमान को जमकर परेशान करती थी, जिस वजह से अरमान काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। पर इसी चिड़चिड़ाहट के कारण ही सही, पर वह घर में बहुत लोगों से बात करने लगा था, ज़्यादातर अपनी दादा और दादी जी से शिकायत करने के लिए, क्योंकि अरमान चाहे वे भैरवी पर कितना ही गुस्सा क्यों न कर ले, भैरवी अपने शैतानियों से बाज नहीं आती थी। अरमान को जानकर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए भैरवी ने अरमान के रूप में 2 घंटे खरगोश लाकर रख दिए थे। अरमान गलती से उन पर बैठ गया और वह उछलकर अरमान के ऊपर कूदने लगे। अरमान इससे इतना ज़्यादा चिढ़ गया कि उसने गुस्से में भैरवी को चुड़ैल बोल दिया था। आप अपने लिए चुड़ैल सुनकर भैरवी गुस्से से अरमान के साथ झगड़ने लगी। उनका झगड़ा करीब 2 घंटे तक चला। आखिर में भैरवी की बकबक से परेशान होकर अरमान ने खुद के कानों पर हाथ रख कर कहा, बस कीजिए, आप पागल कर छोड़ देंगे मुझे। भैरवी ने अपने कमर पर दोनों हाथ रख कर कहा, पहले तो मुझे बोलो कि मैं सबसे क्यूट हूँ और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कभी अपनी क्यूट बुआ को चुड़ैल नहीं बोलोगे, तभी मैं तुमसे झगड़ा बंद करूँगी। अरमान ने लाचारी से अपना सर हिलाकर, हाँ आप दुनिया की सबसे क्यूट लड़की हो, आपसे क्यूट लगी दुनिया में मैंने नहीं देखी, आगे से आपको कभी चुड़ैल नहीं बोलूँगा, बस अब प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। भैरवी ने मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखा और कहा, आखिर तुम भी मान ही गए कि मैं सबसे क्यूट हूँ। इतना कहकर भैरवी ने अपने बाल झटक दी और मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे और भैरवी की शैतानियाँ बढ़ती रही। 2 साल बाद अरमान अब 7 साल का हो चुका था। इन 2 साल में अगर कुछ नहीं बदला था तो वह भैरवी का अरमान को परेशान करना। अरमान इन 2 साल में काफ़ी बदल चुका था। अरमान पहले से कई ज़्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट हो चुका था। अरमान पहले सिर्फ दिन रात रूम में रहा करता था, पर अब वह थोड़ा थोड़ा घर में सभी से बातें करने लगा था। सिवाय आरती जी, ममता जी के अलावा घर में सभी लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें करता था। अब इसका कारण अच्छे से जानते थे कि भैरवी के साथ रहते रहते अरमान में ये सब बदलाव आ गए हैं।
इस 2 सालों में भैरवी ने जितना अरमान को परेशान किया था शायद ही कोई किसी को कर सकता था, पर लड़ाई में ही सही अरमान और भैरवी का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो चुका। भैरवी ज़बरदस्ती अरमान को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाया करती थी और अरमान भी अभी काफ़ी घूमने मिलने लगा था। भैरवी जब अरमान उदास हो तो तब उसे एक माँ की तरह समझती थी। जब अरमान को किसी दोस्त की ज़रूरत हो तो भैरवी दोस्त भी बन जाती थी। जब भैरवी का 20वां जन्मदिन था और अब सब लोग जयपुर के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि वहाँ पर महापूजा के साथ साथ भैरवी का जन्मदिन भी वहीं सेलिब्रेट होने वाला था। तो गाइस, ये एपिसोड इतना ही था और ये अब ख़त्म हो चुका है। यार मैंने एक और एपिसोड रिकॉर्ड किया था, पर यार उसमें यार आवाज़ ही नहीं आई और मैंने पूरा बोल दिया, उसमें रिकॉर्ड वगैरह वॉइस ओवर सब कुछ कर दिया, पर जब मैंने एंड में देखा तो उसमें आवाज़ नहीं आई और मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया था वो। तो यार इसलिए आज की इस वीडियो में मैं एक ही एपिसोड डाल पाऊँगा। अगर हो सका तो आगे से 2-2 भी करके डालूँगा, पर एक तो अब ज़रूर से आया करेंगे यार। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल इंडिया डिस्कवरी 62 पर, जो कि मेरा तो नहीं है वैसे, हाँ, पर उस पर अवश्य स्वीट वाइफ के एपिसोड्स आया करेंगे। तो गाइस उस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मर्जी है। पर इस चैनल पे अब से मैं आई एम सो ऑब्सेस्ड विद माई एंजल के एपिसोड्स डाला करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।